क्या आपके गाल भी लाल लाल हैं? क्या आपके गाल देखकर आपके पति फिदा हो जाते हैं? क्या आपके गाल आपकी किस्मत बदल सकते हैं? क्या आपको पता है कि किसी भी तरह के गाल को लाल गाल कैसे बनाया जा सकता है? आज आपको बताऊंगी क्या कहते हैं आपके गाल, कैसे होते हैं गुलाबी बाल और कैसे मिलते हैं गुलाबी गुलाबी गाल। आपके गालों का कमाल भी बताऊंगी। आपके गाल आपके भाग्य, आपकी किस्मत के कैसे करीब होते हैं, उसको कैसे जगा सकते हैं, ये जानिएगा। और आपके गालों से जुड़ा हुआ शकुन अपशकुन भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं क्या? आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए, उसको खत्म करने के लिए गणपति जी की नियमित आराधना करें। इसके अलावा श्वेत गुजा, जिसको चिरमी कहते हैं, उसको एक शीशी में गंगा जल में डालकर डेली श्री सूक्त का पाठ करें। वेंसडे को विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाकर पूजा करें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गालों का रंग क्या है? लाल है, गुलाबी है, पीला है, गेहुआ है? आपको शायद पता नहीं होगा। आपके गालों का कलर आपका हर राज खोल देता है। अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो उसके गालों का रंग देखकर आपको समझ जाना चाहिए। और फिर जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सामने वाले का एक एक राज खुल जाएगा। जिनके गालों का रंग लाल होता है वो गुस्से वाले होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। ये लोग साहसी होते हैं लेकिन तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर गालों का रंग गुलाबी होता है, जिन लोगों की चीक्स का कलर पिंकिश होता है, गुलाबी दिखाई देते हैं, ये लोग जो हैं संतुलित होते हैं। किसी भी सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं। हर काम को अपनी तरह से करना इन्हें पसंद आता है। इन लोगों को जीवन में कई उपलब्धियाँ हासिल होती हैं। अगर गालों का रंग पीला हो, अगर येलोइश कलर हो, तो बीमारी का एक प्रतीक है। ऐसे लोगों में शक्ति की कमी पाई जाती है। ये लोग डरे हुए होते हैं, एनर्जी भी कम होती है। गालों का रंग गेहुआ हो, ज़्यादातर लोगों का रंग गेहुआ होता है। ऐसे गाल वाले लोग सामान्य ही होते हैं, मुश्किल वक्त में आसानी से खुद को ढाल सकते हैं। इन्हें मेहनत के कई दूसरे बड़े काम करना भी हासिल होता है। गाल अगर भरे हुए हों तो ऐसे लोग जिनके गाल ज़्यादा भरे हुए होते हैं वो मोटे शरीर वाले, भोगी, समृद्ध, विलासी होते हैं। इनका मानसिक विकास शरीर की अपेक्षा कम होता है। सामान्य, जिनके गाल न्यूट्रल होते हैं, अगर गाल नॉर्मल हैं, चिकने और चमकदार हैं, तो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है। इनके गालों में आकर्षण ज़्यादा होता है। यह व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं। अगर गाल बिल्कुल सूखे हों, बिल्कुल सूखे रूखे गाल हों, तो ये लोग उल्टा सीधा खाते हैं, मानसिक चिंता और दुख देने वाले होते हैं। ऐसे लोग गुस्सैल, चिड़चिड़े और जीवन में कई बार असफल होते हैं। गुलाबी और सामान्य गाल, इस प्रकार के गाल सामान्य भरे हुए गुलाबी रंग के और चिकने होते हैं। ऐसे गाल व्यक्ति के सौंदर्य, सहनशीलता, चतुराई, मेहनत, उदारता, आकर्षण और समृद्धि सब कुछ होते हैं। जिनके गालों का रंग सफ़ेद होता है उनके साथ सेहत की दिक्कतें चलती रहती हैं। इन्हें निराशा रहती है और ये लोग आलसी भी हो सकते हैं। इन लोगों में सब कुछ निश्चित होने की भावना होती है। ये हर काम को अपने ही ढंग से करना पसंद करते हैं। एक और बात, किसी का उठा होता है या किसी का दबा होता है। आपका गाल कैसा है? अभी तो मैंने सिर्फ रंगों की बात करी है, अभी आपसे गालों के तरीकों पर भी बात करूँगी इसी शो पर आगे। लेकिन अभी एक और ज़रूरी बात, देखिए, आपके गालों को लाल लाल बनाने के लिए मैं एक बार फिर पूरी मार्केट लेकर आई हूँ। मेरे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है और आपके लिए तो मैं कहीं से कुछ भी ले आऊँगी। देखिए, आज मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। ये सब चीज़ें लगाने के बाद शेयर जब मैं कर लूँगी तो आपके गालों का रंग कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, आपके घर में किचन में नींबू होता है, तो जब आप गालों पर नींबू का रस लगाकर, नींबू को निचोड़कर कुछ छिलके के साथ उसको मलेंगी तो गाल जो हैं झुर्रियाँ रहित हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। साथ ही मुंह धोने के बाद गालों को हथेलियों से थपथपाकर सुखाएं। इससे गालों का खून, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और झुर्रियाँ मिट जाती हैं। रोज़ाना सुबह और शाम रुई में कच्चा दूध लेकर गालों को साफ करें। इससे रंगत निखर कर गालों की चमक बढ़ जाती है। आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण गालों पर कालापन छा जाता है। आंवले का मुरब्बा, एक बड़ा नग, प्रतिदिन सुबह 2-3 माह सेवन करने से गालों की रंगत निखर जाती है। गाजर और सेब को कद्दूकस करके लच्छों को मिलाकर सेवन करने से भी गालों की स्किन साफ और गुलाबी हो जाती है। दूध में गुलाब की ताज़ी पत्तियों को पीसकर गालों पर रोज़ाना लगाएं। थोड़ी देर बाद गालों को धो लें।
4-5 दिनों में ही गालों की रंगत गुलाबी हो जाती है। गालों का कालापन मिटाने के लिए 1 चम्मच टमाटर का जूस, आधा चम्मच नींबू का जूस, चुटकी भर हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा बेसन मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। गालों पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद पहले धीरे धीरे मलकर छुड़ा लें और पानी से गालों को धो लें। कुछ ही दिनों तक रोज़ एक बार प्रयोग करें। गालों पर पड़ी झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए अंकुरित चने और मूंग को सुबह शाम खाएं। इसमें विटामिन ई होता है जो झुर्रियों को मिटाने और युवा बनाए रखने में मदद करता है। आधा ग्लास गाजर का डेली सुबह और शाम जूस पीने से गालों की जो शो है वो बढ़ती है और झुर्रियाँ गायब होती हैं। चुकंदर को पीस कर उसका पैक गालों पर लगाएं। 30 मिनट के बाद चेहरा ताज़े पानी से धो लें। रोज़ाना कुछ रोज़ तक ये करने से गाल गुलाबी हो जाते हैं। अब हम जानेंगे आज का दूसरा महा उपाय। लड़की के शादी का योग अगर नहीं बन रहा है, शादी की बाधा दूर करने के लिए लड़की को चाहिए कि वो थर्सडे को व्रत रखे। थर्सडे के मंत्र के साथ साथ पूजा करे। इसके अलावा पुखराज या सुनहला धारण करें। छोटे बच्चे को बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र का दान करें। ये जो गाल आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ सुंदरता बढ़ाने का काम नहीं करते। ये गाल आपको मालामाल बना भी सकते हैं। जी हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो हैरान कर सकता है, लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं। आप गाल देखकर जान जाएंगे कि पैसा आने वाला है या नहीं। आइए आपको फटाफट से बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि किसी के गाल उभरे होते हैं तो किसी के गाल चिपके होते हैं, किसी के फूले तो किसी के चौड़े होते हैं। समुद्र शास्त्र में गालों को इन बनावट के व्यक्ति से भाग्य और उनकी आर्थिक स्थिति जानने का तरीका बताया गया है। जैसे जिस फीमेल के या पुरुष के गाल भरे हुए और फूले होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर पैसे से मजबूत होते हैं। जिनके गाल चिपटे होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं। ये अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। जिनके गाल उभरे हुए और गुलाबीपन लिए हुए होते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। इन्हें कम परिश्रम से जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। इनका जीवन आम तौर पर सुख में बीतता है। जिस फीमेल और पुरुष के गाल चौड़े और फैले हुए होते हैं वो अपने काम में कुशल होते हैं और लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने काम में परफेक्ट होते हैं और इनकी सफलता का राज भी होता है। जिसके गाल का ऊपरी भाग उभरा होता है इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी होते हैं लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। राजनीति और मैनेजमेंट में काफ़ी सफल होते हैं। जिनके गालों में गड्ढे यानी कि डिम्पल नज़र आते हैं ऐसे व्यक्ति दयालु और एनर्जेटिक होते हैं। काफ़ी शौकीन और रोमांटिक होते हैं। काफ़ी समझदार होते हैं। गालों का धंसा हुआ होना शुभ नहीं होता। धंसे हुए गाल ये बताते हैं कि जीवन में काफ़ी संघर्ष करना होगा। इन्हें भाग्य का सहयोग नहीं मिलता। ये जीवन में जो भी हासिल करते हैं इनमें इनकी कड़ी मेहनत शामिल होती है। जिनके गाल अंदर की ओर बैठे होते हैं उनके पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना इनको करना होता है। जब गाल की इतनी बात हो ही रही है तो गाल से जुड़ा शकुन और अपशकुन कैसे भूल सकती हूँ। आप भी जानिए गाल से जुड़ा शकुन और अपशकुन। अगर आपका दाहिना गाल फड़क रहा है तो आपके स्वास्थ्य में सुधरने की थोड़ी देरी आ सकती है। अगर बायां गाल, उल्टा गाल अगर किसी के बाएं गाल में फड़कन होती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी खुशी में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अब मैं आपको गालों से जुड़ी एक और ख़ास बात बताती हूँ। गाल पर तिल होना बहुत अच्छा होता है। जानते हैं क्यों? आइए देर किस बात की, नोट करिए। दाएं गाल पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। बाएं गाल पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति खर्चीले होते हैं। आइए अब हम तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। लड़के को शादी का योग नहीं बन रहा है तो लड़के को चाहिए कि वो हीरा या अमेरिकन जरकन धारण करे और छोटी बच्ची को शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े दान करे। अब आपको कुछ खास वास्तु टिप्स दे देती हूँ। मेरे दर्शक यानी कि आप हमेशा मुझसे वास्तु टिप्स के बारे में पूछते रहते हैं। मैं शो पर वास्तु टिप्स ज़्यादा से ज़्यादा देती हूँ। आज मैं आपको मेन डोर की वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ। घर के मेन डोर के सामने या घर के बगीचे या आंगन में अगर पेड़ है तो इसका क्या प्रभाव होता है, आइए जानें। घर के मेन डोर के सामने पीपल का पेड़ होने से घर के मेंबर्स में हमेशा डर की भावना रहती है। घर में किसी पेड़ की छाया, शैडो अगर पड़ती है तो घर के मेंबर्स जो हैं ये आलसी होंगे, उन्हें नींद ज़्यादा आएगी।
आप भी चाहती होंगी आपके गाल कटरीना जैसे हो जाएं, आलिया जैसे हो जाएं, ऐश्वर्या जैसे हो जाएं, लेकिन क्या करें, होते ही नहीं। अरे सोच कर कुछ नहीं होगा, कुछ मेहनत आपको करनी होगी और कुछ हम आपको सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो यही है कि कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, जितना हो सके उतना पानी पियो, और मैं यही करती हूँ। और पानी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। जूस जितना हो सके, अभी इतनी गर्मी हो रही है तो जितना फ्रूट्स हो सके, जूस हो सके, ये सब खाओ, तो वो वही स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही फॉलो करती हूँ। मेकअप रखा है शो में, वो बिल्कुल नेचुरल रखा है, जितना नेचुरल हो सके उतना। जस्ट ये जो क्या टैटू जो भी है, टैटू नहीं बोलते हैं इसको, जो भी ये राधा जी का जो सिग्नेचर लुक है, तो ये भी लगाते हैं, बस ये लगाते हैं मेनली। अब आइज़ में कुछ नहीं, बिल्कुल सटल रखा है लुक। तो मैं बस क्योंकि इन आउटर ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनर ब्यूटी, सो मैं यही बोलूँगी कि आप जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो और ड्राई मत होने दो। लोशंस अप्लाई करो पूरा दिन, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। मुझसे कि जितना हो सके मेकअप तो अप्लाई मत करो, और जितना फ्रूट्स हो सके वही चीज़ें हेल्प करती हैं। अंदर से हम फुलफिलिंग रहता है, खाना खाते हैं तो वही हमें अच्छा दिखाता है। मेकअप तो एक टाइम के बाद कब हम मेकअप अप्लाई करेंगे। तो जस्ट जितना हो सके नेचुरल रहो और हाइड्रेट रखो बॉडी। आई जस्ट वांट टू से दिस। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, सबसे छोटे चलने वाले नोट का एक त्रिकोण पिरामिड बनाकर घर के धन स्थान में रख दीजिए। जब धन की कमी होने लगे तो उस पिरामिड को बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से उसको चढ़ाकर ढककर कल्पना करें कि यह पिरामिड घर में धन ला रहा है। कहीं से भी धन का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन ये प्रयोग बहुत ही ज़रूरत में कीजिएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपने फ्यूचर को ठीक करने के लिए, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल दुर्गा माँ की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृषभ राशि वाले लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग बूंदी का प्रसाद बच्चों में बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कर्क राशि वाले लोग बड़ों का सम्मान करें। लक साथ दे रहा है आपका 80%। सिंह राशि वाले लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि वाले लोग माथे पर रौली का तिलक लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 82%। तुला राशि के लोग हनुमान जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 42%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग घर का पूर्वी भाग साफ रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। लक साथ दे रहा है आपको 52%। कुंभ राशि के लोग नारियल का जूस जरूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 82%। मीन राशि के लोग कल घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 58%। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि गुलाबी गाल जो हैं ये आपको एक ओवरऑल जो अच्छी ज़िंदगी है वो देते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। इसीलिए औरतें जो थी पहले ज़माने में गालों को गुलाबी कर लिया करती थी, ताकि चेहरे पर भी चार्म रहे और किस्मत भी चमकती रहे। इसलिए ये प्रयोग तो आप ज़रूर करें। और एक ख़ास काम करें, जब भी आप नया ब्लश या जो भी चीक्स पर आप पिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको नेचुरल फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर आप वैसलीन के अंदर गुलाब के जो इंग्लिश रोज़ होता है उसके पत्तों को पीस के मिला के रख दें वैसलीन के अंदर, और फिर इसको अपने चीक्स पर लगाएं, तो ये आपके गालों को नेचुरल गुलाबी रंग देगा और आपके वीनस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। फेसबुक पर प्रियंका जैन ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है।
बेसिकली प्रियंका को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं। लेफ्ट हैंड में कांच के ग्लास में पानी डालकर राइट हैंड से ढककर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके उस पानी को डेली पीजिए। विदिन 40-45 डेज आराम रहेगा, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से इलाज करती रहें, उसके साथ में उपाय करें। शो के अंत में जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या बार बार याद किया है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं? याददाश्त कोई हवा नहीं है कि याद होता ही नहीं, और याद होता है तो पढ़ाई बेकार हो जाती है। एग्ज़ाम में अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं और दिमाग का एक कोना जो है ये मान लेता है कि पढ़ाई बेकार है, तो ये उपाय करीब शाम को खाना खाकर बाई करवट लेट जाएं 2.5 घंटे के लिए, और फिर राइट साइड पर करवट लेकर दाईं करवट लेट जाएं और 2.5 घंटे उठकर सीधे बैठकर पढ़ना चालू कर दीजिए। ये क्रम लगातार चालू रखिए। देखिए, जो टॉपिक कभी याद नहीं होते थे वो इतनी अच्छी से याद होने लगेंगे, खुद को विश्वास ही नहीं होगा। कल आपके लिए दुनिया की बहुत अलग चीज़ लेकर आई हूँ, ऐसा राशिफल जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालेगा। ये दुनिया के किस कोने से लेकर आई हूँ और क्या करेगा, ये हम कल जानेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।